जय हिंद साथियों। अगर आप भी समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते हो तो आप एक खबर जानकर खुश हो जाओगे। समाजवादी पार्टी के ऐसे 5 नौजवान नेता हैं, 5 धाकड़ दिग्गज नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव में तूफान ला देंगे और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करने वाले हैं। ऐसे 5 बड़े नेताओं के बारे में मैं बताऊंगा जो कि नौजवान हैं, सांसद हैं और विधायक हैं, और 2027 के विधानसभा चुनाव में इनकी जो प्रचार करने की तरीका है यह आपको जमीन पर देखने को मिलेगी। इनमें से तो काफी फेमस चेहरे हैं जिनके बारे में आप जानकर खुश हो जाओगे। आपको सबसे अच्छा चेहरा कौन लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, और कितना शानदार रहेगा 2027 के चुनाव में और कितना जबरदस्त रहेगा यह भी आपको बताना है। पहले नंबर पर आता है कैराना से सांसद इकरा हसन। उनकी लोकप्रियता इतना है कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रहती है। लगातार कभी उनके शादी के चर्चे होते हैं, लगातार कभी उनके तरह तरह की योजनाओं, तरह तरह के कामों के चर्चे होते लगते हैं। लेकिन इकरा हसन एक ऐसी नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की हालत अकेले खराब कर चुकी थी। जैसे ही उनको टिकट अखिलेश यादव घोषित किए, तैसे वहां की हिंदू मुसलमान हर धर्म हर जाति की जनता ने कहा कि अब इकरा हसन हमारी सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको बहुत ही करारी शिकस्ती है। अब इकरा हसन एक स्टार नेता बन चुकी है, एक दिग्गज नेता बन चुकी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की छक्के छुड़ा सकती हैं। और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इनका उपयोग उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा में प्रचार कराने के लिए कर सकती है साथियों। जैसा कि इकरा हसन का जो पावर है, जो शानदार इनका जलवा है, जो लोकप्रियता है, सोशल मीडिया पर देखते ही बनता है साथियों। अगर आप भी इकरा हसन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि कितनी शानदार जानदार हैं, क्या 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने पूर्वांचल, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर फोकस करके जिता पाएंगे, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब दूसरे स्थान पर आता है मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर। अब ये लगातार इनके बारे में आप सुना होगा। लगातार ये जब सदन में खड़ी होती हैं तो शायराना अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, मंत्री हो या कोई भी विधायक हो, अगर इनसे उलझता है तो शायराने अंदाज में ये जवाब देती हैं। इनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रहती है। लगातार ये जमीन पर जब से विधायक बनी है तब से जमीन पर काम कर रही हैं। ये पेशे से तो आँख की डॉक्टर हैं। इन्होंने लगातार कई बार जनता से मुखातिब होते हुए जनता की फ्री इलाज की। अब जनता के बीच में जाती हैं, जैसे कोई अम्मा या दादी की आंख देखती हैं, वो बताती हैं आंखों में तकलीफ, तैसे वहां पर चेक करने लगती हैं और उनको उचित सलाह देती हैं उपचार करने के लिए साथियों। तो रागिनी सोनकर के जलवे हैं और मछली शहर से विधायक हैं और ये पूर्वांचल से आती हैं साथियों। पूर्वांचल के जौनपुर जिले से आती हैं। अब पूर्वांचल के जितने भी रहने वाले साथी होंगे वो रागिनी सोनकर की वीडियो देखते होंगे, तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में रागिनी सोनकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कितने उपयोगी हैं, कितने कामगर हैं, कितने शानदार हैं और कितने ढाकड़ नेता हैं। ये भी स्टार बन चुकी हैं सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के लिए साथियों। फिर चलते हैं अगले तीसरे नंबर की नेता, जो नाम है शानदार है, मछली शहर से ही आती हैं और मछली शहर से लोकसभा सांसद हैं प्रिया सरोज। कम उम्र की हैं, ये भी जब सदन में बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर देती हैं। नौजवान हैं, कम उम्र की हैं, हम उम्र की हैं और ये भी समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में काफी मदद करने वाली हैं 2027 में विधानसभा चुनाव के लिहाज से। ये भी इनके वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लगातार इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके चाहने वाले, इनके जो प्रशंसक है लगातार इनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं साथियों। भारतीय जनता पार्टी इनसे घबराती रहती है क्योंकि ये 5 नौजवान है साथियों और जबरदस्त तरीके से ये मैदान में 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की मदद करेंगी और वहां पर मदद करेंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत भी खराब करेंगी साथियों। आपको प्रिया सरोज कैसे लगेंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। फिर चलते हैं अगली नेता, नौजवान है, हम उम्र के ये भी हैं, कौशाम्बी से लोकसभा सांसद हैं, नाम है पुष्पेंद्र सरोज। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घमंडी सांसद को चुनाव हरवा दिया था। नौजवान है, कम उम्र के हैं, पीडीए से आते हैं। अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया और ये जबरदस्त तरीके से मेहनत की। इनके पिता विधायक हैं और जनता के बीच में गए, वोट मांगे और चुनाव जीत लिया साथियों और इतिहास रच दिया। सबसे ज्यादा कम उम्र के सांसद दुनिया में किसी दल में हैं, दुनिया में किसी दल में है, एक बात सुनिएगा, तो समाजवादी पार्टी में है। पुष्पेंद्र सरोज हैं, प्रिया सरोज हैं, इकरा हसन है, ऐसी मजबूत सांसद है साथियों। अब में चलते हैं पुष्पेंद्र सरोज के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप अपना राय दीजिए कि 2027 के चुनाव में कौशाम्बी के आसपास सीटों पर ये अपना छाप छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये अपना राय दीजिए साथियों, क्या कहना है आपका। फिर चलते हैं अगले कंटेस्टेंट जिनसे भारतीय जनता पार्टी लगातार घबराई हुई है। मुरादाबाद से सांसद है जियाउर रहमान बर्क। अब इन पर बिजली चोरी का आरोप लगा दिया
और 1 करोड़ से ऊपर का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन जब जांच हुआ तो अधिकारी हड़बड़ी में इनके ऊपर बिजली का चोरी का मुकदमा कर दिए थे और जुर्माना ठोक दिए थे। अब वो अधिकारी माफी मांग रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई थी, अब आप माफ कर दीजिए। अब इनसे भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से घबराई हुई है। नौजवान हैं, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह इनके साथ बदतमीजी हुई थी, बेईमानी हुई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया। नौजवान है और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर देते हैं। पश्चिम से आते हैं, मुरादाबाद और संभल के एरिया से आते हैं साथियों। भारतीय जनता पार्टी जो संभल को लेकर आज मुद्दा बनाई है, वहां के डीएमएसपी लगातार मंदिर मंदिर खोज रहे हैं। रोजगार पर कोई नहीं बात होती है साथियों, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कोई एक ऐसा काम बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने किया हो और जनता के हित में किया हो, आज काम आ रहा हो। जैसे अखिलेश यादव का डायल 100 है, आज भी बच्चा बच्चा जानता है कि अखिलेश यादव ने डायल 100 चलाया था, महाराज बाबा ने उसका नाम बदल दिया। 108 था जो महिलाओं के लिए काम आता था, पुरुषों के लिए भी काम आता था, डिलीवरी के लिए भी काम आता थी। शानदार तरीके से अखिलेश यादव ने काम चलाया था। कोई बाबा का ऐसा काम हो जो जनता के हित में आज काम आ रहा है, वो आप बता दो साथियों कि डायरेक्ट जनता उसे जुड़ रही है, उसका लाभ आज ले रही है। अब कुछ लोग 5 किलो राशन बताएंगे, तो भाई 5 किलो राशन पुरानी सरकारें भी दे रही थी, आज की सरकारें क्या दे रही है साथियों, ये आपको बताना है। अब जियाउर रहमान बर्क आपको कितने अच्छे लगे? क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, संभल के आसपास एरियो में अपनी छाप छोड़ेंगे? आपको अपना राय देना है और बताना है कि सबसे शानदार जानदार धाकड़ नेता आपको कौन लगा। कौन 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करेगा और कौन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाएगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों दमदार है और जानदार हैं साथियों। और ये 27 के चुनाव में तूफान ला देंगे, आप लिख के रख लीजिए। इकरा हसन तो आप मान के चलिए 2027 में हर उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हो सकता है अखिलेश यादव को स्टार प्रचारक बना दें और हर क्षेत्र में ये प्रचार करने हेलीकॉप्टर से घूम घूम के जाएं साथियों। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इकरा हसन बहुत ही जानदार, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका क्रेज है साथियों। अब अपना राय देना है, इस वीडियो को उन तमाम भाइयों बहनों तक भेजना है जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बने, हर बहन हर भाई को काम मिले, हर बहन हर भाई को रोजगार मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।